जय श्री राधे। परामस्तिष्क की तरह वैज्ञानिकों को अब यह भी संदेह होने लगा है कि स्थूल शरीर में रहने वाले चेतन शरीर के सेल्स अग्नि या प्रकाश जैसे परमाणुओं से मिलते जुलते होते हैं। इस शरीर में मस्तिष्क की संकल्प भावनाएं, विचार और क्रियाकलापों के द्वारा परिवर्तन होता रहता है। मृत्यु के बाद परिवर्तित और जीव का कर्म गति के अनुसार अन्य शरीर में विकास हो सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर एच बनर्जी के अनुसार तिब्बती लोगों का भी ऐसा ही विश्वास है। वहां की मान्यताएं भारतीयों जैसी ही हैं और यह माना जाता है कि कुछ लोगों के पुनर्जन्म तो सामान्य क्रम में होते रहते हैं, पर संकल्पवान तेजस्वी आत्माएं अपनी इच्छानुसार जीवन धारण करती हैं। इस संबंध में तिब्बत के वर्तमान 14वें दलाई लामा की घटना प्रस्तुत की जा सकती है। वर्तमान दलाई लामा के संबंध में कहा जाता है कि वे 13वें दलाई लामा के ही अवतार हैं। उन्होंने मृत्यु के समय ऐसे चिन्ह छोड़े थे कि उनका जन्म चीन के किसी प्रांत में होगा। निश्चित समय तक प्रतीक्षा के बाद तिब्बती मंत्री परिषद के सदस्य चीन गए और उस बच्चे का पता लगा लिया। तब वह बालक 2 वर्ष का ही था। उसे लहासा लाने की अनुमति मांगी गई तो वहां के गवर्नर ने उसके बदले 3 लाख चीनी रुपए लेकर बच्चे को ले जाने की अनुमति प्रदान की। जब इस बालक को तिब्बत लाया गया और उसे विधिवत समारोह के साथ दलाई लामा के सिंहासन पर बैठाया गया तो उसने संपूर्ण क्रियाएं इतनी शुद्धता और गंभीरता से की मानो वह स्थान और वहां के सभी कर्मचारी गण बहुत पहले से ही परिचित रहे हों। प्रस्तुत घटनाएं पढ़कर हमें अपने शास्त्रों के कथन पर विश्वास करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। परमात्मा जीव को अनंत आनंद देने के लिए बार बार सुयोग प्रदान करता है। जीव भौतिक आकर्षणों में पड़कर उस महाशक्ति को समझ नहीं पाता। माया का स्पर्श होते ही वह बुराइयां करने लगता है और इस तरह कर्म में बंधकर पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ा दुख उठाता रहता है। यह घटनाएं कुछ निर्मल और जागृत आत्माओं की हो सकती हैं, जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की थोड़ी याद रह जाती हो। अधिकांश को तो ज्ञान ही नहीं होता कि उनकी बाल्यावस्था किस तरह बीती, तो उससे पूर्व और उससे भी पूर्व उनकी क्या स्थिति थी, इसका ज्ञान तो क्या, उसकी कल्पना भी उन्हें नहीं उठती। परिस्थितियां, घटनाएं और विज्ञान द्वारा इंद्रियातीत जगत की उपस्थिति स्वीकार कर लेने पर यह सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि मनुष्य का अंत मृत्यु से नहीं हो सकता। कालचक्र अनवरत चलता रहता है। मृत्यु के बाद जन्म और जन्म के बाद मृत्यु का क्रम निरंतर जारी रहता है। पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हरि चिंतन से जुड़ सकते हैं। राधे राधे।